हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देख रहे हैं वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, है ना। पिछली क्लास एक दो क्लास में कुछ हुए थे, आज और चलेंगे। और आज तो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही चलेंगे, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं ना वही चलेंगे। पहचान से मिला काम कुछ समय टिकता है। पहचान से मिला काम कुछ समय टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर टिकती है ना। काम से मिली पहचान उम्र भर टिकती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। 5-5 बच्चों को झूठे बर्तन धो करके एक माँ पाल सकती है, लेकिन 5 बच्चों को उस माँ को नहीं पाला जाता है। देख लीजिएगा, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एन आइडियल टॉक, जो फालतू की बातें करते रहते हैं, दिन भर बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गॉसिप। क्या कहते हैं? गॉसिप। A substance which is used to kill insect, ऐसा पदार्थ जो कीट को मारता है। मतलब कीट पतंगे होती है ना, वो जो अपने कीटनाशक, वो जो कीट होते हैं, कीड़े जो अपन कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड। A substance which is used to kill a germ, जर्म को मारने वाला दवाई कौन सी होती है? जर्मीसाइड। A person who looks at the dark side of things, किसी भी चीज़ की एक नेगेटिव साइड देखना, किसी भी बात का नेगेटिव बात करना या अंधकार में देखना। एक ब्राइट होता है, एक डार्क होता है, तो हम वो डार्क प्लेस से डार्क स्थान देखता है, वो मतलब नेगेटिव पर्सन होता है। तो कौन सी बातें कर रहा है? वो पेसिमिस्ट बातें कर रहा है, निराशावादी बातें करने वाला व्यक्ति होता है। क्या? जो डार्क साइड देखता है। आ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड देखता है ना, वो नेगेटिव कुछ है उसको नहीं देखता है, ब्राइट साइड देखता है। मतलब अच्छी आशा करता है हर भविष्य में, जब भी जो काम कर रहे हैं उसका हमेशा से वो क्या करता है? ऑप्टिमिस्ट रहता है, वो आशावादी होता है। ठीक है, तो हमें भी आशावादी होना चाहिए, निराशावादी कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। A person who is specialist in bone disease, एक व्यक्ति जो विशेषज्ञ होता है किसका? हड्डी की बीमारियों का विशेषज्ञ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। A person who is specialist in reproductive organs, एक व्यक्ति जो प्रजनन अंग होते हैं उसका इलाज करता है, उसका विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं गायनकोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ। आ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, एक व्यक्ति जो हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करता है, विशेषज्ञ होता है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिसीजेस का इलाज करता है, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज, जो बच्चों का बीमारी को ठीक करता है, वो विशेषज्ञ होता है पेडिट्रिशियन। क्या होता है? पेडिट्रिशियन। तो ठीक है दोस्तों, ये 8 से 10 शब्द थे। गॉसिप, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन। तो ये थे वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अब कोई समस्या है, ऐसी समस्या है जिसका केवल एक ही उपाय होता है, तो हम क्या कहते हैं? देयर इज़ अ वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का केवल एक ही समाधान है ना। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है।
अगर एक ही समाधान है और कोई देयर इज़ नो ऑप्शन और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब जाके कहते हैं देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर जैसा कोई शरारत किया है, जिसने कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया, तो वो कह रहा है किसने तोड़ा, वही खुद नहीं कह रहा है, तो हम कह सकते हैं इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत है। नो वन कैन ब्रेक दिस, और कोई नहीं तोड़ सकता है। इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत हैं। उसका नाम लेते हैं अपन कि ये तुम्हारी ही करतूत है, तुम ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता इस प्रकार का काम। डोंट गो वेयर यू आर नॉट वेलकम्ड, वहाँ मत जाइए जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो। वहाँ मत जाइए जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो, है ना। डोंट गो वेयर यू आर नॉट वेलकम्ड। सिंपल है, डेली यूजेज में काम आते हैं, सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं। लेबर इट्स सेल्फ इन प्लेजर इज़ प्लेजर, लेबर इट्स सेल्फ इज़ प्लेजर, परिश्रम ही आनंद है। दुनिया का सबसे बड़ा आनंद क्या है? परिश्रम है, और कोई भी नहीं है। ना पैसे, ना कोई और चीज़, हाथी घोड़ा कुछ नहीं होता है। यदि परिश्रम किया हमने तो मस्त आनंद से सोते हैं हम, बाकी हमें नींद नहीं आता है। यदि हम परिश्रम नहीं करते तो अच्छी नींद नहीं आता है हमको। अब जैसे लंच का टाइम हो रहा है, हम बच्चों को बोलते हैं ठीक है बच्चों, लंच का समय हो गया है, लंच करते हैं, ठीक है ना। अब जाने का समय हो गया है, आने का समय हो गया है, तो आने का समय है, जाने का समय है, बोलने का समय है। यदि ये चीज़ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? कम ऑन बॉयज़, ठीक है बच्चों आओ, इट्स टाइम फॉर लंच, लंच का समय है। कम ऑन बॉयज़, इट्स टाइम फॉर स्लीप, गो टू बेड, अब सोने का समय है। इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश बोलने का समय है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब रूटीन वाली जो चीज़ें हैं जो डेली यूजेज होती है। हम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कन्वर्सेशन करवाते हैं, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें भी डालते हैं। डेली यूजेज वाली चीज़ें हर क्लास में, हर लेक्चर में देते हैं हम, ताकि बच्चा हर चीज़ समझे, है ना। ये क्या है, डेली यूजेज में काम आते हैं ना। तो हम हिंदी ना बोलने की बजाय क्या इंग्लिश बोल देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। कोई मस्ती कर रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है क्लास में, तो हम कहते हैं, कोई भी लड़का हो, नाम हो सकता है कि रामू, मोहन, श्याम, जो भी, रामू बी साइलेंट, रामू बी साइलेंट प्लीज़, रामू कृपया चुप हो जाइए। या किसी बड़े को भी बोल सकते हैं, प्लीज़ लगाया तो बड़ों को भी आदर दे सकता है कि कृपया आप चुप हो जाइए, आवाज़ मत करिए। छोटे का ही कोई ऐसा ठेका नहीं है कि हम छोटे को ही बोल सकते हैं। कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं हम, तो हम कहते हैं हम देख सकते हैं क्या, तो हम इसे देख सकते हैं। मैं आई सी इट, क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो वो कहेगा आई हैव कम टू यू टू शो इट, मैं तुम्हें दिखाने ही लाया हूँ। कहते हैं ना, हम तुम्हें दिखाने लाया हूँ, रुकिए आप, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें दिखाने लाया हूँ, परमिशन का ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू आस्क परमिशन, है ना, तुम्हें ही दिखाने लाया हूँ। रिटर्न्स वेंस यू कम, रिटर्न वेंस यू कम, जहाँ से आए वहीं लौट जाइए, जहाँ से आए वहीं लौट जाइए। ये भी डेली यूजेज में काम आते हैं। जहाँ से आए वहीं जाओ वापस। कोई लेट आया तो भी कह सकते जाइए अब वापस। रिटर्न वेंस यू कम, जहाँ से आए वहीं जाइए वापस, ऐसे बोल सकते हैं। टॉक लेस वर्क मोर शुड बी आवर मोटो, बातें कम काम ज़्यादा, हमारा सिद्धांत यही होना चाहिए कि बातें कम कीजिएगा और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा अपना मेन वर्क जो कर रहे हैं हम, व्हेन वी आर डूइंग आवर वर्क, तो हमें क्या करना है, टॉक लेस वर्क मोर। हाँ, कोई स्टोरी के थ्रू अपन समझा सकते हैं, कोई तो वो यूज़फुल होता है। कोई स्टोरी के थ्रू समझा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, तो वो ऐसा यूजलेस नहीं हुआ है, वो गॉसिप नहीं हुआ है, वो तो यूज़फुल बातें हैं जो उसके जीवन में काम आती हैं, ठीक है ना। तो और जैसे कोई आया है यहाँ की जगह, कोई कहीं भी आया है,
और अपन अपन अपने बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, तो पूछता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो नथिंग, कुछ नहीं। और यदि कोई काम, कोई किसी का वेट कर रहे हो तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं मेरे मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। यदि लिख रहे हो आई एम राइटिंग, यदि बोल रहे हो, खेल रहे हो, आई एम प्लेइंग, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। व्हेन विल यू कम नेक्स्ट डे, कल तुम यहाँ कब आओगे, कब आओगे उसको बताना है, तो आई विल कम 6 o'clock नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन 6 बजे आऊँगा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं, शीशा और रिश्ता बड़े नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। पहचान से मिला काम कुछ समय टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर टिकती है। इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में हमें धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठतम है, ठीक है ना। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। वृक्ष उस तपस्वी के समान है जो प्रचंड सूर्य के ताप से झुलसते हुए भी लोगों को शीतलता प्रदान करता है।